हेलो हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजी स्टडी 2.0 में। चलिए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं और बेल्ट्रॉन के एग्ज़ाम जल्द ही आपको लिया जाएगा। तो तैयारी को हम लोग जोर शोर से करना है, ठीक है, लगातार, और टाइपिंग भी करते रहना है, प्रैक्टिस। और टाइपिंग हम लोग फ्री सॉफ्टवेयर है टाइपिंग बाबा के नाम से। आप लोग उसमें टाइपिंग बाबा इंग्लिश या हिंदी सर्च कीजिएगा, आ जाएगा क्रोम पर, या आपका एक वीडियो भी चैनल पर बनाकर डाला गया, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते, लाइक कर दिया कीजिए। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 20 तारीख 12वां महीना 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है। सही स्क्रॉल ज़्यादा हो जा रहा है। कल भी ऐसा ही परेशानी हुई थी ना, कल तो हम लोग ठीक कर लिए थे। क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त कि सेकेंडरी मेमोरी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। हम लोग सीधा डायरेक्ट करते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो सेकेंडरी मेमोरी अस्थिर होती है, यह कथन असत्य है। सही बात है, लेकिन यह कथन असत्य है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है मेरा, सवाल कर रहा है दूसरा नंबर कि विंडोज एक्सपी में किसका उपयोग करके फाइल प्रबंधन किया जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा कि विंडोज एक्सपी में किसका उपयोग करके फाइल प्रबंधन किया जा सकता है। विंडोज एक्सप्लोरर करके फाइल प्रबंधन किया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है, बताएं कि विंडोज एक्सपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। बताएं कि विंडोज एक्सपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। दोनों कथन सत्य इसमें दिया गया है। पहला क्या कर रहा है कि टास्क बार के सर्च बॉक्स में विन वर्ड को बिना कोट्स के टाइप करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चालू किया जा सकता है, ठीक है। तो लगता है शायद हम लोग क्वेश्चन इसको किए थे कि नहीं किए थे इसको, नहीं हम लोग पढ़े थे। चलिए, दूसरा क्या करा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट बटन पर क्लिक करके चालू किया जा सकता है। इसके लिए दिखाई देने वाले मेन ऑल प्रोग्राम सही है, इसमें इस साइड में यहाँ पर ऑल प्रोग्राम रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को चुनना होता है। दोनों कथन इसमें सत्य है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल क्या कह रहा है, सवाल हमारा आगे बढ़ रहा है दोस्त। सवाल क्या कर रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, देखिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। आप लोग का कमेंट ही नहीं आता ना, कमेंट आएगा तो मैं आपको थ्योरी क्लास करवा सकता हूँ 2 से 3 दिन में। बिल्कुल वहां से एक क्वेश्चन बनेगा, कोई अलग से क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है। जैसा पिछले ईयर्स में क्वेश्चन पूछा गया था, उसी तरह से इस बार भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 स्लाइड शो मोड में एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि अमान्य है। ग्रिड लाइंस का उपयोग करना अमान्य है। क्या कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 स्लाइड शो मोड में एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि अमान्य है। ग्रिड लाइंस का उपयोग करना यह एक अमान्य है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल क्या कर रहा है कि ट्रिम फंक्शन को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में फंक्शन लाइब्रेरी समूह के विकल्प के अंतर्गत ड्रॉप डाउन मेनू में पाया जाता है। क्या टेक्स्ट पाया जाता है। कह रहा है ट्रिम फंक्शन को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फंक्शन लाइब्रेरी के समूह के किस विकल्प के अंतर्गत ड्रॉप डाउन मेनू पाया जाता है। टेक्स्ट के अंदर पाया जाता है। क्या टेक्स्ट के अंदर पाया जाता है। चलिए हम लोग एक्सेल खोल लेते हैं ना, एक्सेल को हम लोग ओपन कर लेते हैं। एक्सेल को ओपन कर लेते हैं, वर्ड को भी ओपन कर लेते हैं और पावर पॉइंट को भी ओपन कर लेते हैं। प्रोग्राम को हमको खोलने के लिए डबल क्लिक करना होता है, ओपन होकर ऑटोमेटिक यहाँ पर हम लोगों को आ जाए। मेरा पावर पॉइंट ओपन हो गया।
एक्सेल भी ओपन हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। है एक्सेल आ गया। इसमें क्या करा था, फॉर्मेट, फॉर्मेट तो उसमें है नहीं कहीं पर ना। इसमें नहीं है, 2016 वाला में 2007 से हम लोग पढ़ रहे हैं, इसकी वजह से इसमें नहीं मिला है ना। और हाँ एक चीज और, इसमें क्वेश्चन आपको पूछे थे एक्सेल में कितने सीट बाय डिफॉल्ट रहती है बनी हुई, तो 3 सीट देखिए इसमें बना हुआ है ना, सीट 1, सीट 2, सीट 3 इसमें बना हुआ है। नेक्स्ट सवाल को चलेंगे हम लोग। सवाल क्या कर रहा है कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है बताइए। जब चयनित सेल्स को एक वर्कशीट में हाइड कर सकते हैं, कह रहा है कि जब चयनित सेल्स को एक वर्कशीट में हाइड कर सकते हैं, यह कथन असत्य है। चलिए ठीक है। दूसरा कि जब कॉलम्स या पंक्तियों को हाइड करते हैं तो संबंधित कॉलम अक्षर या पंक्ति संख्याएं वर्कशीट फ्रेम से गायब हो जाती है। जब हम कॉलम्स या पंक्तियों को हाइड करते हैं तो संबंधित कॉलम अक्षर या पंक्ति संख्याएं वर्कशीट फ्रेम से गायब हो जाती है। यह असत्य है या सत्य, यह असत्य है और यह क्वेश्चन दूसरा नंबर लाइन सत्य है। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है आप होम टैब में हैं, मेलिंग टैब को सक्रिय करने के लिए आप किस बटन को दबाते हैं, अल्ट प्लस एम को दबाते हैं। आप होम टैब में हैं, ठीक है, और मेलिंग टैब को सक्रिय करना है तो आप अल्ट प्लस एम को दबाते हैं। चलिए हम लोग होम टैब में एमएस वर्ड में आ जाते हैं, ठीक है। होम टैब में है, होम टैब में बाय डिफॉल्ट रहते हैं, ठीक है। यहाँ से अल्ट प्लस एम बोल रहा है, अल्ट प्लस एम दबाएंगे, मेलिंग टैब में आए, आ गए ना। अल्ट प्लस एम प्रेस करने पर मेलिंग टैब में हम लोग आ जाएंगे। और अल्ट प्लस एच नहीं, इसमें कोई डिफॉल्ट, होम पर आ जाएंगे। चलिए जिससे गए। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं आगे। सवाल क्या कर रहा है, आपके सामने क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यूजर को किसी भिन्न फोल्डर में फाइल की प्रतिलिपि बनाने की सुविधा देते हैं या किसी भिन्न नाम से प्रतिलिपि बनाता सेव है। देखिए हम लोग यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं, इसमें कुछ भी चीज को हम लोग टाइप करते हैं, जैसे ABCD कुछ भी रहेगा, ठीक है, और इसे हम लोग यहाँ पर फाइल में जाएंगे और इसमें आपको सेव एज करने का ऑप्शन आता है। विभिन्न नाम से हम लोग सेव इसे कर सकते हैं, अदर अदर नाम यहाँ पर देखिए इस तरह से हम लोग इस पर क्लिक किए, ओपन हो रहा है। अब इसमें हम लोग विभिन्न नाम से सेव कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नाम दे सकते हैं और यहाँ से JPG PDF फॉर्मेट कुछ भी हमको करना है यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल नहीं से कर रहा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अधिकतम कितने आइटम कट या कॉपी करके क्लिपबोर्ड पर प्लेस किए जा सकते हैं। 24 जो है इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 2016 में अधिकतम कितने आइटम कट या कॉपी करके क्लिपबोर्ड पर प्लेस किए जा सकते हैं, 24। कितने, 24 किए जा सकते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल क्या कर रहा है, सवाल है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में होम टैब के सेल्स ग्रुप में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौजूद नहीं होता है। शॉर्ट एंड फिल्टर मौजूद नहीं होता है, शॉर्ट एंड फिल्टर मौजूद नहीं होता है। कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होम टैब के सेल्स ग्रुप में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौजूद नहीं होता है, शॉर्ट एंड फिल्टर मौजूद नहीं होता है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, विंडोज XP में कंट्रोल पैनल के अंदर आप निम्न में से किस आइकन पर क्लिक करके एक नया यूजर बना सकते हैं या किसी मौजूदा यूजर की सेटिंग्स को परिवर्तित कर सकते हैं। यूजर अकाउंट क्या है, यूजर अकाउंट कह रहा है कि विंडोज XP में कंट्रोल पैनल के अंदर आप निम्न में से किस आइकन पर क्लिक करके एक नया यूजर बना सकते हैं या किसी मौजूदा यूजर की सेटिंग्स को परिवर्तित कर सकते हैं। यूजर अकाउंट, क्या यूजर अकाउंट को कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल क्या कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में स्पेलिंग एंड ग्रामर विकल्प किस टैब के अंतर्गत उपलब्ध होता है, रिव्यू टैब के अंतर्गत उपलब्ध होता है।
नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे आगे। सवाल क्या कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में पॉइंट स्केल के आधार पर कॉलम का डिफॉल्ट आकार संख्या क्या होती है? 8.43 होती है। कितने होती है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पॉइंट स्केल के आधार पर कॉलम का डिफॉल्ट आकार संख्या क्या होती है? 8.43 होती है। अब देखिए कहाँ पर किसको बोल रहा है, इसी को बोल रहा है कि कितनी ये संख्या रहती है। चलो हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, इसे सिलेक्ट कर लिए। देखिए ये डिफॉल्ट रहती है 8 पॉइंट कुछ पर डिफॉल्ट रहती है, बाय डिफॉल्ट 8 पॉइंट कुछ पे रहती है, ठीक है। इसी के बारे में ये बोल रहा है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या कर रहा है, तो थोड़ा सा बगल वाला रूम में खाना बन रहा है ना, जिसके वजह से आपके पास आवाज जा रहा होगा, माफी चाहता हूँ। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू रजिस्टर एक्सेस की जाने वाली लोकेशन का एड्रेस धारित करता है? ए में आर जो है लोकेशन का एड्रेस धारित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू रजिस्टर एक्सेस की जाने वाली लोकेशन का एड्रेस धारित करता है? ए में आर धारित करता है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं हम लोग। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में किसी पैराग्राफ पर ट्रिपल क्लिक करते हैं, कह रहा है कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 के किसी पैराग्राफ पर ट्रिपल क्लिक करते हैं तो एक पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है, जिससे हम लोग इसको क्लिक करके देखते हैं विथ ब्रेड कर। ट्रिपल क्लिक करने से पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। इसे हम लोग क्या करते हैं, पैराग्राफ इसमें कुछ लाते हैं लिखकर, RAND। फिलहाल हम लोग शिफ्ट के साथ 9 दबाएंगे, 5 लाइन चाहिए। इस तरह क्या आ गया, करें कि ट्रिपल। अब इस पर हम लोग डबल क्लिक करेंगे, सिर्फ वर्ड सेलेक्ट होगा, सिंगल में कुछ नहीं होगा। 3 बार करेंगे तो मेरा पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। ये ही क्वेश्चन आपका पूछ रहा है यहाँ पर। एक पूरा ग्राफ सिलेक्ट हो जाता है किसी पैराग्राफ पर ट्रिपल क्लिक करते हैं तो। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल क्या कर रहा है कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेल मर्ज में कस्टमाइज लेवल बनाने के लिए निम्न में से किस अनुक्रम का प्रयोग करेंगे? लेवल का प्रयोग करेंगे पहले, मेलिंग का, लेवल्स का, लेवल ऑप्शंस का, न्यू लेवल का प्रयोग करेंगे। मेलिंग्स का प्रयोग करेंगे, लेवल्स का प्रयोग करेंगे, लेवल ऑप्शंस का प्रयोग करेंगे, न्यू लेवल का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, यदि आप पूर्व परिभाषित स्टाइल्स में से चुनकर किसी सेल को जल्दी से फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में किस टैब में स्टाइल्स ग्रुप में जाना होगा? होम टैब में स्टाइल्स ग्रुप में जाना होगा। कह रहा है कि यदि आप पूर्व परिभाषित स्टाइल्स में से चुनकर किसी सेल को जल्दी से फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में होम टैब में स्टाइल ग्रुप में जाना होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण किसी इनपुट स्रोत द्वारा उत्पन्न ध्वनि को प्राप्त करता है और उस ध्वनि को कंप्यूटर में भेजता है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण किसी इनपुट स्रोत द्वारा उत्पन्न ध्वनि को प्राप्त करता है और उस ध्वनि को कंप्यूटर में भेजता है? क्या यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा? माइक्रोफोन। क्या भेजता है? माइक्रोफोन भेजता है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। सवाल क्या कर रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का उपयोग कंप्यूटर हार्डवेयर के संचालन के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का उपयोग कंप्यूटर हार्डवेयर के संचालन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? बार कोड रीडर जो है इनपुट डिवाइस है। कौन है? बार कोड रीडर एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल क्या कह रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा चौथी जनरेशन की कंप्यूटर भाषा है? पाइथन। पाइथन जो है यह एक चौथी जनरेशन की कंप्यूटर भाषा है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। सवाल क्या कर रहा है यहाँ पर, MS एक्सेल 2016 के वर्कशीट में सेल A1 में THEFILM वाच इस तरह से लिखा हुआ है, तो सेल B1 में सूत्र प्रॉपर A1 लगा है, तो इसका आउटपुट क्या होगा? देखिए इस तरह से क्वेश्चन, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है। इसका सही जवाब हो जाएगा द फिल्म वाज ग्रेट। क्या हो जाएगा, द फिल्म वाज ग्रेट हो जाएगा। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा 2 मिनट में आता हूँ, थोड़ा पानी पी लूं। हाँ तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं वापस। क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में होम टैब में स्लाइड समूह में ऑप्शन लेआउट विकल्प का चयन करने पर कितने स्लाइड लेआउट बॉक्स दिखाई देते हैं, 9। कितने दिखाई देते हैं, 9 स्लाइड लेआउट बॉक्स दिखाई देते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल क्या कह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस टैब में आपको पेज सेटअप विकल्प मिलेंगे जिसमें पेपर साइज और पेज ओरिएंटेशन शामिल है। तो हम लोग वर्ड में जाएंगे तो पेज लेआउट टैब में पेज लेआउट तीसरा नंबर पर आता है, उसमें हम लोग को पेज सेटअप करने के लिए मिलेगा। चलिए हम लोग वर्ड में आते हैं, पेज लेआउट में आते हैं। देखिए तीसरा टैब है ना, इसमें देखिए पेज सेटअप बॉक्स मिलता है। पेज सेटअप में हम लोग यहाँ पर मार्जिन कर सकते हैं सेट जितना चाहिए, नॉर्मल पर से बाई डिफॉल्ट रहता है। यहाँ पर हम लोग ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं, ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट पहले से ही रहता है। यहाँ पर साइज क्रिएट कर सकते हैं, तो साइज में हम लोगों का लेटर रहता है ना, लेटर पहले से ही सेट रहता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, यहाँ से थोड़ा सा याद रखिए। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 के मेलिंग टैब में प्रीव्यू रिजल्ट ग्रुप के अंतर्गत कौन सा विकल्प डॉक्यूमेंट में मर्ज फील्ड को रेसिपिएंट लिस्ट के वास्तविक डेटा में बदल देता है ताकि हम देख सके कि यह कैसा दिखता है। प्रीव्यू रिजल्ट कैसा दिखता है, प्रीव्यू रिजल्ट के जैसा देख सकता है। मर्ज फील्ड को रेसिपिएंट लिस्ट के वास्तविक डेटा में बदल देता है ताकि हम देख सके कि यह कैसा दिखाई देता है, तो प्रीव्यू रिजल्ट के जैसा दिखाई देता है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल क्या कह रहा है, विंडोज एक्सपी में सॉफ्टवेयर को बदलने या हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस क्रम का अनुसरण किया जाता है। सबसे पहले स्टार्ट, उसके बाद कंट्रोल पैनल, ऐड या रिमूव प्रोग्राम्स, दूसरा चेंज या रिमूव प्रोग्राम पर क्लिक करना होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। सवाल क्या कर रहा है, एमएस एक्सेल 2016 में फ्रीज पैन्स ड्रॉप डाउन सूची में कितने डिफॉल्ट विकल्प होते हैं। कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 में फ्रीज पैन्स ड्रॉप डाउन सूची में कितने डिफॉल्ट विकल्प होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल क्या कर रहा है, एमएस पावर पॉइंट लेआउट विकल्प होम टैब के स्लाइड्स ग्रुप में मौजूद होता है। कह रहा है कि एमएस पावर पॉइंट में लेआउट विकल्प होम टैब के स्लाइड्स ग्रुप में मौजूद होता है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं सवाल पर। सवाल क्या कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइपिंग वाले एरिया की चौड़ाई और ऊंचाई को दर्शाने के लिए निम्न में से क्या क्षैतिजक और ऊर्ध्वाधर पैमाने प्रदर्शित करता है। हम लोग देखिए इस तरह से चौड़ाई, ऊंचाई और चौड़ाई नापने के लिए रहता है, रूलर बार लगा हुआ रहता है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, इसको बोल रहा है इस तरह से नापने के लिए, ठीक है, ए है और ए है, इसको रूलर्स बार बोला जाता है। वही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित फार्मूला का आउटपुट क्या होगा। आउटपुट इसका क्या होगा, तो द फिल्म वाज ग्रेट होगा। अगर इस तरह से अगर हम लोग फार्मूला लगाते हैं तो द फिल्म वाज ग्रेट इसमें होगा। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में एग्जैक्टिंग डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करते हैं। कंट्रोल ओ से हम लोग एग्जैक्टिंग डॉक्यूमेंट खोलते हैं, नया डॉक्यूमेंट खोलने का काम करते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल क्या कर रहा है कि इंटरनेट एड्रेस के निम्नलिखित डोमेन नाम
एक्सटेंशन में से कौन सरकारी संस्थानों को दर्शाते हैं? ये तो होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं, ये होगा नहीं। गवर्नमेंट जो है सरकारी संस्थानों को दर्शाता है। नेक्स्ट सवाल को हम लोग चलेंगे। सवाल क्या कर रहा है? MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में 150 छात्रों के प्राप्तांक कॉलम ए पंक्तियों 1 से 150 तक में दर्ज किए गए हैं। सबसे ज्यादा प्राप्तांक वाले छात्र को खोजने के लिए आप किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे? तो मैक्सिमम A1 अनुपात A 150 का इस्तेमाल करेंगे। किसका करेंगे? मैक्सिमम A1 अनुपात A 150 का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट सवाल फिर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प अमान्य है? कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प अमान्य है? प्रोटेक्ट वर्क स्पेस जो है विकल्प अमान्य है, प्रोटेक्ट वर्क स्पेस। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है यहाँ पर? सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में मेल मर्ज टैब के सिलेक्ट रेसिपिएंट विकल्प के अंतर्गत नहीं पाया जा सकता है? नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मेलिंग में मेल मर्ज टैब के सिलेक्ट रेसिपिएंट विकल्प के अंतर्गत नहीं पाया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चलेंगे। सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा एक ही समय में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या यहाँ तक कि कई लोगों को संदेश, नोट्स या पत्र भेजने की पेपरलेस विधि है? ईमेल जो है इंटरनेट सेवा की एक ही समय में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, यहाँ तक कि कई लोगों को संदेश, नोट्स या पत्र भेजने की एक पेपरलेस विधि है। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है मेरा? विंडोज XP ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू के ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करने के लिए किस सूची की प्रदर्शित होती है? कह रहा है कि विंडोज XP ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू के ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करने पर किस सूची को प्रदर्शित होती है? सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? यूजर द्वारा चालू या इस्तेमाल इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम। क्या कर रहा है कि यूजर द्वारा चालू या इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है यहाँ पर आपके सामने? निम्नलिखित में से कौन सी एक फाइल है जिसमें नाम और पते या कोई अन्य जानकारी शामिल होती है और जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेल मर्ज डॉक्यूमेंट के प्रत्येक संस्करण में भिन्न भिन्न होती है? तो डेटा सोर्स। क्या होता है? यह एक प्रत्येक संस्करण में भिन्न भिन्न होता है तो डेटा सोर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि आपके सिस्टम में कई प्रिंटर जोड़े गए हैं तो आप उस प्रिंटर को कैसे चुनते हैं जिससे आपको प्रिंट आउट लेने की आवश्यकता है? सबसे पहले हम लोग कंट्रोल P करते हैं, उसके बाद प्रिंटर ड्रॉप डाउन सूची में प्रिंटर को चुनते हैं। क्या करते हैं? कंट्रोल P, उसके बाद प्रिंटर ड्रॉप डाउन सूची में प्रिंटर को चुनते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल क्या कर रहा है? MS पावर पॉइंट 2016 में मौजूद स्लाइड शो विकल्प क्या है? फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम करंट स्लाइड। फ्रॉम बिगिनिंग से फ्रॉम करंट स्लाइड जो है से MS पावर पॉइंट 2016 में मौजूद स्लाइड शो विकल्प क्या है? फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम करंट स्लाइड है। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका डेटाबेस। डेटाबेस जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल है, एक MS एक्सेल 2016 शीट में A6 और B6 सेल में क्रमशः माई और लाइफ लिखा है। सेल C6 में सूत्र कॉन्कैटिनेट A6 B6 लगा है। आउटपुट क्या होगा? तो माई लाइफ होगा। क्या होगा? माई लाइफ होगा। नेक्स्ट सवाल है, MS पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड सॉर्टर व्यू के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य गलत है? कह रहा है कि MS पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड सॉर्टर व्यू के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य गलत है? तो स्लाइड सॉर्टर व्यू तक पहुंचने के लिए आपको रिव्यू स्लाइड सॉर्टर का चयन करना होगा। क्या? स्लाइड सॉर्टर व्यू तक पहुंचने के लिए आपको रिव्यू स्लाइड सॉर्टर का चयन करना होगा। नेक्स्ट सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट का नाम बदलने के लिए निम्न में से कौन सी विधि मान्य नहीं है? उस वर्कशीट टैब पर सिंगल क्लिक करें जिसका नाम
जिसका आप नाम बदलना चाहते हैं। कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट का नाम बदलने के लिए निम्न में से कौन सी विधि मान्य नहीं है। उस वर्कशीट टैब पर सिंगल क्लिक करें जिसका आप नाम बदलना चाहते हैं। उस पर सिंगल क्लिक कीजिएगा ना तो नाम बदलने का ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स को सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग Ctrl+1 संख्यात्मक 1 कर रहा है। डायलॉग बॉक्स को सक्रिय करना है तो Ctrl+1 दबाएंगे तो कीबोर्ड क्या फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स आपका सक्रिय हो जाएगा। इसमें काम नहीं कर रहा है, 2016 में काम करेगा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल क्या कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बुलेट और नंबरिंग विकल्प होम टैब के किस ग्रुप में उपलब्ध। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन बिल्कुल अंदराई से पढ़ना पड़ेगा। टैब टैब में ग्रुप कितने हैं, ग्रुप के अंदर में कितने पार्ट में बांटा गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बुलेट और नंबरिंग विकल्प ये तो होम टैब में आता है, लेकिन ये पैराग्राफ के रूप में उपलब्ध होते हैं। किसमें होते हैं, पैराग्राफ उपलब्ध होता है। फॉन्ट में आएगा नहीं बुलेट, क्लिपबोर्ड में तो आएगा नहीं, स्टाइल में आएगा नहीं, तो पैराग्राफ में यह बुलेट है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, आप लोगों को लग रहा होगा कि नहीं है। देखिए आ गया पैराग्राफ, पैराग्राफ आ गया ना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 बुलेट और नंबरिंग विकल्प होम टैब के किस ग्रुप में उपलब्ध होते हैं, तो पैराग्राफ में उपलब्ध होते हैं। इसमें दिया हुआ नहीं है, इसमें दिया हुआ नहीं है। इसमें बुलेट बुलेट लगाने के लिए जो है आपको इसी में दे दिया गया है। ये है पैराग्राफ है ना, बुलेट्स। यहाँ क्या है, नंबरिंग, ये क्या है, मल्टीपल सिलेक्ट। इसी में आपको होम टैब में ही दिया हुआ पैराग्राफ। नेक्स्ट सवाल की हम लोग चलेंगे। सवाल क्या कर रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में एक नई शीट को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट विकल्प होम टैब के भीतर किस समूह में पाई जा सकते हैं। तो सेल्स समूह में पाए जाते हैं। किस सेल्स में, सेल्स समूह में पाई जाती है। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में A1 से C3 में कॉपी किए जा रहे हैं फार्मूला के लिए यदि सेल रेफरेंस $A$1 है तो यह बन जाता है क्या, एस एम सेम बन जाता है। इस तरह के रहेंगे। A1 से C1 में कॉपी किए जा रहे फार्मूला को यदि सेल रेफरेंस यह है तो यह इतना ही बन जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताइए। असेंबलर्स असेंबली लैंग्वेज कोड को सीधे मशीन कोड में बदल सकता है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि कंपाइलर एक उच्च स्तरीय भाषा स्रोत कोड को पहले ऑब्जेक्ट कोड में रूपांतरित करता है और फिर ऑब्जेक्ट कोड को निष्पादन या कोड एग्जीक्यूटेबल कोड में रूपांतरित करता है, बिल्कुल सही है। दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के अंदर निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल से इनपुट आउटपुट डिवाइस सीधे जुड़ जाते हैं। डिवाइस कंट्रोलर। कह रहा है कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के अंदर निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल से इनपुट आउटपुट डिवाइस सीधे जुड़े होते हैं, तो डिवाइस कंट्रोलर जुड़े होते हैं। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर, विंडोज एक्सपी में माइक्रोसॉफ्ट पेंट चालू करने के लिए आप किस क्रम का अनुसरण करेंगे। कह रहा है कि विंडोज एक्सपी में माइक्रोसॉफ्ट पेंट चालू करने के लिए आप किस क्रम का अनुसरण करेंगे, तो स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम, एक्सेसरीज और पेंट का अनुसरण करेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल क्या कह रहा है आगे, माइक्रोसॉफ्ट पार हो गया जी, पार हो गया। तो दोस्तों बिल्कुल क्लास को एकदम करना शांतिपूर्वक बना कर करना है। क्लास को प्रतिदिन करना है, जिस तरह से जहां से भी आप लोग पढ़े प्रतिदिन पढ़े, बिल्कुल क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब बनाया जाए। कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फार्मूला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन
असत्य है। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दिया कीजिए। सत्य और असत्य चुनना है। एक फॉर्मूला हर चिन्ह से शुरू होना चाहिए। चलिए सत्य है, ये सत्य है जी, कह रहा है, देखिए ध्यान से, असत्य है। ये फार्मूला ऐसे थोड़े होता है शुरू। फार्मूला शुरू करने के लिए इस तरह से फार्मूला शुरू होता है, पहले बराबर का साइन लगता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपकरण विशेष रूप से होम कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने की सुविधा देने के लिए आवश्यक है। मॉडम, मॉडम जो है वो आपको प्राथमिक उपकरण विशेष रूप से होम कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने की सुविधा देने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल क्या कह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में निम्न में से किस टैब में शेप्स फीचर्स मिल सकता है। इंसर्ट, इंसर्ट जो है वो शेप्स फीचर इंसर्ट में मिल सकता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाइए ना दोस्तों, देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम लोग आ गए और ये क्या आ गया भाई, इसको पहले काटिए, इंसर्ट में आइए और ये शेप्स यहाँ आ गया ना। और शेप्स में आपको अलग अलग लाइन, रेक्टेंगल, बेसिक शेप्स, फ्लो एरो, इक्वेशन शेप्स, फ्लो चार्ट, स्टार एंड बैनर्स, क्ले आउट्स, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरे को लाइक करते हुए चलेंगे, दोस्तों के पास तो शेयर आप लोग करते ही हैं, और इस वीडियो को और भी शेयर कर दिया कीजिए और एक लाइक कर दिया कीजिए। लाइक करने से मेरे को मोटिवेशन मिलता है। ये क्या आ गया दोस्त, क्या कर रहा है क्वेश्चन, रिक्त स्थान एक विशिष्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए डिजाइन किया जाता है। ब्राउजर एक विशिष्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए डिजाइन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल क्या कर रहा है, बहुत ही अच्छा सवाल है। इंसर्ट पॉपअप प्रदर्शित करने के लिए आप किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे जिसके द्वारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में पंक्ति और स्तंभों को जोड़ा जा सकता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट बराबर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट बराबर जो है तो पंक्तियों और स्तंभों को जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल क्या कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में रिक्त फॉर्मेटिंग टूल उपलब्ध नहीं होते। मेलिंग टैब के भीतर जो है फॉर्मेटिंग टूल उपलब्ध नहीं होते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन सा एक वैध स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स नहीं है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्मार्ट आर्ट डायलॉग बॉक्स के भीतर दिखाई देता है। चार्ट, चार्ट जो है वो एक वैध स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स नहीं है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट डायलॉग बॉक्स के भीतर दिखाई देता है। नेक्स्ट सवाल को हम लोग चलेंगे। सवाल क्या कर रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में एक वर्कशीट को असुरक्षित बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस क्रम का पालन किया जाना चाहिए। सबसे पहले रिव्यू टैब, उसके बाद चेंजेस, उसके बाद अनप्रोटेक्ट स्टेट का पालन करना चाहिए असुरक्षित बनाने के लिए। लॉक लगता है तो रिव्यू टैब में भी हम लोग जाते हैं, वहां पर प्रोटेक्ट वर्कशीट लिखा हुआ रहता है। नेक्स्ट सवाल और आज का क्लास का लास्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रोटोकॉल इंटरनेट पर नेटवर्क उपकरणों को इंटरकनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टीसीपी आईपी, टीसीपी और आईटी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रोटोकॉल इंटरनेट पर नेटवर्क उपकरणों को इंटरकनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टीसीपी और आईपी किया जाता है। तो दोस्तों आज का क्लास इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दिया कीजिए, और दोस्तों कम से कम एक छोटा भाई समझ कर हमें एक सपोर्ट की जरूरत है। आप लोग फुल सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, सपोर्ट में कंजूसी करें, सपोर्ट में कंजूसी मत करें, सिर्फ आपसे एक लाइक मांगते हैं। दोस्तों के पास इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए और प्रतिदिन जुड़िए इस वीडियो को देखने से। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, और हमें उम्मीद है कि आप लोग टाइपिंग भी कर ही रहे होंगे।